इस वीडियो में हम संपादन कला के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। संपादन कर्म एक दायित्वबोध से भरपूर कर्म है। इस कला में पारंगत होने के लिए इसके स्वरूप का ज्ञान होना अनिवार्य है। संपादन कला को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें पहला है उसका बाह्य स्वरूप। संपादन कला का बाहरी स्वरूप मूल रूप से समाचार पत्र के अर्थ पर निर्भर करता है। यदि उनका अर्थतंत्र मजबूत है तो उसका बाह्य स्वरूप आकर्षक होगा, क्योंकि आज पत्र प्रकाशन अत्यंत जटिल और महंगा व्यवसाय बन चुका है। इसमें काफ़ी विस्तार आया है। इसका पहला जो बिंदु है वह है आर्थिक तंत्र। सरकारी मंत्रालयों, विभागों आदि द्वारा उच्च स्तरीय पत्रिकाएं आर्थिक घाटा उठाकर प्रस्तुत हो रही है, किंतु उनका उद्देश्य मात्र लाभ कमाना ही नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना अथवा अपने विशेष विचार और संदेश तथा नाम का प्रचार करना है। इसलिए पत्रिकाएं निःशुल्क ही प्रकाशित हो रही है। अतः समाचार पत्र संस्थान के लिए पत्र प्रकाशन की लागत निकलकर लाभ कमाने के लिए आय के स्रोतों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इससे ही हमारा जो पत्र है वह अत्यधिक गुणात्मक बन पाएगा। प्रकाशन स्थल। संपादन कला के बाह्य स्वरूप के विकास में पत्र का प्रकाशन स्थल भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि प्रकाशन स्थल बड़ा नगर है जहां आवागमन और संचार के साधन आसानी से सुलभ हो जाते हैं, तो संपादक को बहुत ही शीघ्रता से अपने कार्य संपादन करने का अवसर मिल जाता है। नगर की स्थानीय सुविधाओं में मुद्रण और प्रसार की सुविधाएं प्रमुख है। स्थान के अनुसार पाठकों की मानसिकता होगी और मानसिकता को भुलाकर संपादक पत्र की नीति का निर्धारक नहीं कर सकता। इसलिए प्रकाशन स्थल का भी ऐसी जगह होना आवश्यक है जहां पर आवागमन के साधन हो। मुद्रण व्यवस्था। आज मुद्रण का अत्यधिक प्रसार हो रहा है और इस तकनीकी में व्यापार परिवर्तन और आविष्कार हो चुके हैं, तो संपादन को अपने आर्थिक तंत्र के आधार पर ही मुद्रण व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य होता है। सामान्यतः प्रत्येक पत्र समूह का अपने एक मुद्रणालय होता है। उसमें किस मैक की और किस स्पीड की बहुकार्य संपदाएं संपादित करने वाली मशीनें हैं या यंत्र लगाने का निर्णय करना होता है। तो मुद्रण व्यवस्था होना भी एक संपादन कला के लिए अनिवार्य है। तो मुद्रण की व्यवस्था यदि ठीक से नहीं है तो इससे हमारा जो संपादन का काम है वह प्रभावित होता है। भाषा कौशल तो मुख्य है। भाषा कौशल का यदि ध्यान नहीं रखा गया कि यह पत्र के कैसे पाठकों के लिए छापा जा रहा है, तो उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना इसमें अनिवार्य होता है। संपादक को अपने पत्र की भाषा का एक व्यवहारिक स्वरूप निर्धारित करना होता है और उसी स्वरूप में उस पत्र को छापना अनिवार्य होता है। संपादक को भाषा की रोचकता बनाए रखने के कौशल का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। वह सामान्य जनता के अनुरूपी भाषा में सहजता, सरलता, सुबोधता आदि का ध्यान रखे। विषय चाहे वैज्ञानिक हो, वाणिज्य हो या उद्योग जगत का हो अथवा अन्य कोई भी हो, लेकिन जिस भाषा का उसमें प्रयोग कर रहे हैं वह सहज, सरल, सुबोध, सार्थक और अधिकांशतः प्रचलित शब्दों का ही उसमें प्रयोग किया जाए। ऐसी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाए कि जिसको समझने में मानसिक व्यायाम करना पड़े। इसके साथ विशेषणों का सार्थक प्रयोग हो। मिश्रित वाक्य रचना से तथा धीरे वाक्यों से बचे। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, समाचार पत्र को अपनी शैली स्वयं निर्धारित करनी होगी। आंतरिक स्वरूप। पत्र की संपादन कला का दूसरा जो स्वरूप है वह है आंतरिक स्वरूप।
इसमें पहला बिंदु है डमी। डमी किसी भी अंक की योजना बनाते समय उसका एक प्रारूप होता है। उसका एक जो प्रारूप होता है उसको डमी बोलते हैं। तो पत्र का जो प्रारूप होता है वही उसकी डमी कहलाता है। सामग्री का कंपोज होने के बाद अन्य संपादकों के परामर्श से उसकी डमी तैयार की जाती है, जिसमें यह रेखांकित किया जाता है कि कौन सी सामग्री किस पृष्ठ पर किस ढंग से छापी जाएगी और इस डमी के आधार पर ही पृष्ठ को सजाया जाता है। अतः किसी पत्र के किसी भी पृष्ठ की सज्जा, चित्र सज्जा, रंग सज्जा आदि की सही जानकारी डमी के प्रेस विभाग को देनी होती है। डमी निर्माण द्वारा संपादक यह तय करता है कि कौन सी रचना कहाँ रखनी है और कौन सी रचना उसके बाद में। तो समाचार छापने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है, वही उसका डमी है। लेआउट, इसे अभिन्यास या खाका भी कहा जा सकता है। लेआउट को अभिन्यास या खाका नाम से भी पुकारा जाता है। लेआउट तैयार करने में संपादक प्राय 12 पॉइंट का माप काम में लेते हैं। कितने पॉइंट का? 12 पॉइंट का। लेआउट में संपादक क्षैतिज चौड़ाई ही प्राय कम लेते हैं। जो लेआउट के लिए आवश्यक घटक है वे है मूल कॉपी, उसका शीर्षक, पट्टी और उसकी छायाचित्र और कलाक्रम, रंग योजना आदि सब लेआउट के ही अंग है। मूल कॉपी का एक ही अन्य जो शब्द है उसको टेक्स्ट कॉपी भी कहते हैं, जो समाचार पत्र के क्षेत्र में प्रचलित है। शीर्षक, वास्तव में जो संपादक है उसके लिए शीर्षक का ध्यान रखना अनिवार्य है। यदि शीर्षक आकर्षक है, उपयुक्त है, यह संपादन कला का एक अनिवार्य रूप है। शीर्षक के अभाव में संपादन को सुनियोजित ढंग से नहीं किया जा सकता। वास्तव में रचना या कॉपी के महत्व के अनुसार शीर्षक के टाइप और फॉन्ट में भिन्नता लाई जाती है। कभी कभी अधिक प्रभावी शीर्षक के लिए उसके ऊपर नीचे रूल डाली जाती है। पट्टी, आरंभ में लेआउट के लिए बॉर्डर या रूल्स या पट्टियाँ काम में ली जाती है, लेकिन उनका चयन कम हो रहा है। और पट्टी सामान्यतः सादी होती है, लेकिन बॉर्डर्स या डेकोरेटिव अथवा ऑर्नामेंट्स भी होते हैं, तो पट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। छायाचित्र, अर्थात घटना के छायाचित्र भी उसमें दिए जाते हैं। रंग योजना का भी एक विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार संपादन जो कला है वह वास्तव में बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। यदि किसी भी क्षेत्र में हम सुनियोजित रूप से इनका चयन नहीं करते हैं तो उसको हम सुव्यवस्थित रूप से संपादित नहीं कर सकते। समाचार की मुख्य पंक्ति का प्रयोजन भी यही है कि जो सूत्रपात वाक्य होता है, किंतु यह सूत्रपात से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात होती है। वास्तव में समाचार की मुख्य पंक्ति आकर्षक तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ पाठकों के मन में कौतूहल उत्पन्न करने वाली भी होनी चाहिए। संपादन, यह वो संपादन कला का स्वरूप।